देखिए सर बायलैटरल तो डिनर हो भी गया। है। सर डिनर भी है, एक जो डॉक्टर जयशंकर ने डिनर किया है उसमें भी उनको बुलाया है। डिनर तो होगा, जरूर होगा, खाना पीना होगा, सब होगा। भारत का गुस्सा बढ़ रहा था, जिससे इंडिया इज गोइंग टू बी फार मोर अपसेट। मूड तो खराब है इंडिया में आज बहुत ज्यादा, और सो देयर इज प्रोबब्ली गोइंग टू बी नो सिंपैथी। अब मैं ये बताना चाहूंगा अपॉर्चुनिटीज क्या थी। अपॉर्चुनिटी ये थी कि जाने से पहले जम्मू में जो हादसा हुआ था उससे मुख्तलिफ किस्म की भारत के अंदर से आवाजें आ रही थी। तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि आप ना सिर्फ भारत बल्कि एससीओ के सारे मेंबर्स और उसके बाद पूरी दुनिया को बताते कि वी आर नॉट, हम अच्छे तालिबान बुरे तालिबान के दौर से आगे निकल चुके हैं, लेकिन उसको अवेल नहीं किया गया। भारत को लगता है कि वो बहुत सुपीरियर है और पाकिस्तान को दबाकर रखेगा। ये बहुत पुरानी ख्वाहिश है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। अब ज़रा आप ये देखिए कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से दहशतगर्दी को सफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने की बात पर इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दहशतगर्दी का शिकार होने वाले दहशतगर्दी करने वालों के साथ नहीं बैठा करते, बल्कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने बाकी लोगों को इज्जत के साथ रिसीव किया, थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। बिलावल के साथ बेरुखी वाला रवैया था। जयशंकर ने कहा इनका यहां आकर ऐसे मुनाफिकाना बयान देना कि जैसे हम एक कश्ती के सवार हैं, वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, दहशतगर्दी के हवाले से मौक़िफ़ वाज़े रखें। जयशंकर ने कहा कि चीन पाकिस्तान की राहदारी के हवाले से एससीओ इजलास में वादे किया गया कि राब्ते तरक्की के लिए अच्छे हैं, लेकिन राब्ते इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। अब ये वो बात कर रहे हैं जो उन्हें सी पैक के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सी पैक आगाज़ में पाकिस्तान के जिन इलाकों से गुज़रता है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भारत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता और इस वजह से भारत का एक एतराज़ रहता है और उसको लेकर भारत ने ये बात की है। जयशंकर के मुताबिक सी पैक इंडिया की सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब जयशंकर ने ये किया, क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा नहीं था कि वो ये करेंगे? क्या पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस को बिल्कुल पता नहीं था कि ये बिलावल के साथ वहाँ ये सब कुछ हो सकता है? जब भारत ने मना ही कर दिया था कि जयशंकर की और बिलावल की कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं होगी, तो ये दौरा करने का क्या फ़ायदा है? क्या बिलावल को सिर्फ हाज़िरी लगवानी थी, या बिलावल को सिर्फ वहाँ पे अपनी सीवी बड़ी करनी थी कि ये वाली कॉन्फ्रेंस भी बिलावल अटेंड करके आए हैं और ये कारनामा भी किया है? पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी थी, पाकिस्तान उससे पीछे हट गया। पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था और वो इमरान खान साहब ने लिया हुआ था। इसका मतलब है कि इमरान खान का जो अंदाज़ा था भारत को लेकर कि उसकी आइडियोलॉजी मुख्तलिफ है और वो पाकिस्तान को मुश्किलात में डालेगा, ख़ास तौर पे जब इंडियन क्रॉनिकल्स आ गए थे और बहुत सारी चीज़ें मज़ीद हो गई थी, तो भारत का गुस्सा बढ़ रहा था। अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात भारत ने उनका सामना किया, और इंडिया में एक रजौरी में अटैक हुआ है, जिससे इंडिया इज गोइंग टू बी फार मोर अपसेट। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने कहा बेसिकली कि अभी तो हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स नहीं आए किसका हाथ है इसके पीछे, बट मूड तो ख़राब है इंडिया में आज बहुत ज़्यादा, और सो देयर इज प्रोबब्ली गोइंग टू बी नो सिंपैथी फॉर एनीबडी हु इज सीन एज, मतलब टेररिज्म से जिसका भी ताल्लुक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बिलावल भुट्टो की है वो उन्होंने खाली पाकिस्तानी प्रेस के लिए रखा था। He did not allow Indian press या international press, which is a very strange thing। आप जा रहे हैं ये बंदों से आप कल भी बात सकते हैं कराची में बैठकर, लाहौर से the same people, तो वो इंडियन पाकिस्तानी प्रेस से बात, that I think was a very bad mistake। It also अच्छा, I thought कि इंडियन मीडिया भी था। I thought इंडियन मीडिया भी नहीं। मतलब मैं जो वायन के सिद्धार्थ है, मैं उनके ट्विटर को फॉलो कर रहा था एंड ही वाज सेइंग कि इंडियन रिपोर्टर्स आर नॉट बीन अलाउड। देखिए, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। पाकिस्तान की जो ऑफिशियल नैरेटिव अब बन गई है कि हम सबसे बड़े विक्टिम्स हैं टेररिस्ट के। वो ऐसा बात करते हैं जैसा कि टेररिस्ट कहीं स्पेस से आके उनको मार रहे हैं। ये टेररिस्ट जो, अगर आप टीटीपी को अगर ले लेते हैं, टीटीपी की बात करते हैं ना, व्हेन दे टॉक अबाउट जो 2014 से 2018 तक जो आपने जंगें लड़ी हैं टेररिज्म के खिलाफ, ये टीटीपी के खिलाफ है। फिर आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने उनको वापस बुला लिया, आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने उनको जेल से भी रिहा कर दिया, आप ही के प्राइम मिनिस्टर उनके साथ डायलॉग किया।
तो आपके एस्टैब्लिशमेंट और उसके जो मतलब बहुत रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों मिलकर इस सांप को पाल रखा है, उसको दूध देते रहते हैं वक्तन वक्तन। तो आप मुझे बताएं कि लाइक हाउ विल द इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि भाई ठीक है, इट्स लाइक सेइंग कि आप वो जो होममेड बंदूकें नहीं होती हैं, आप होममेड बंदूक लेके चला रहे हैं और आपका अंगूठा कट गया और आप रो रहे हैं, देखिए मेरा अंगूठा कट गया। अरे भाई ठीक है, बट लेकिन आप जिसको मार रहे हैं वो होममेड गन से, उसकी बात करें विक्टिम्स की। दे आर द रियल विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। आप तो कोलैटरल है, आप यू आर ए कोलैटरल डैमेज ऑफ योर ओन पॉलिसी। एग्जैक्टली। हाँ, तो दैट इज द पॉइंट। जब तक आई थिंक कोई हिम्मत वाला कॉन्फिडेंट पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ये बात नहीं कहता पब्लिक में कि हमारी पॉलिसीज पहले गलत थी एंड आई एम गोइंग टू क्लीन द हाउस, और एससीओ इज अ वेरी गुड फोरम, वो लाएं दूसरे कंट्रीज को कि वो देखें कि क्या होता है, यू नो। देश के पाकिस्तान की अब उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जैसा आप खुद जानते हैं कि पिछले चंद हफ्ते पहले पता है जब जावेद अख्तर पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त पर वो क्या नाम है वो उसका भूल जाता हूँ वो हाफिज सईद वो सुना के वो तफरी पे वॉक पे निकले हुए थे पाकिस्तान में, खुले आम बाहर फिर रहे थे। आप दुनिया को कह रहे हैं कि वो 31 साल के लिए जेल में है, लेकिन वो जनाब बाहर फिर रहे हैं। और एक बंदे का नाम मैं भूल रहा हूँ टेररिस्ट, वो भी बाहर फिर रहा है। सो देन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया में एससीओ के अंतर्गत होने वाली फॉरेन मिनिस्टर के समिट के लिए गोवा आए और इस दौरान जैसा उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने वापस से कश्मीर के मुद्दे को हाईलाइट करने की कोशिश करी और उन्होंने G20 में होने वाली मीटिंग्स जो श्रीनगर के अंदर होनी है उस पर भी आपत्ति व्यक्त करी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान G20 का हिस्सा भी नहीं है, फिर भी पाकिस्तान को G20 की मीटिंग्स से क्या लेना देना है ये कोई समझ नहीं पा रहा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान आज जिस मुसीबतों से घिरा हुआ है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे दुनिया से अपनी दिक्कतों को बता सकते थे, उनसे मदद मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज़ किया कश्मीर का मुद्दा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया एक अलग ही टेंजेंट पर चल रही है और उनका कहना है कि बिलावल भुट्टो की इंडिया ने बेइज्जती करी, उनको उतना सम्मान नहीं दिया जितना बाकी के फॉरेन मिनिस्टर्स को मिला। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को ये बात समझनी पड़ेगी कि जिसकी इज्जत ही नहीं होती उसकी बेइज्जती क्या होगी। इसीलिए भारत के पास इतनी पावर नहीं है कि बिलावल भुट्टो को बेइज्जत कर सके, क्योंकि वो ऑलरेडी बेइज्जत है।